इटली के साहिल पर कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों समेत 62 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रुथ सेंटर के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। कुछ दिन पहले इटालियन कोस्ट पर एक हादसा हुआ है कि जिसकी वजह से तकरीबन 60 से 70 लोग जो हैं वो वहाँ पे मौका पर ही जाँ बहक हो चुके थे, उनकी मौत हो गई। और इटालियन कोस्ट पे हादसा कैसे हुआ है कि कुछ इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर एक जो कश्ती है वो इटली की तरफ जा रही थी और उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी शामिल थे। लेकिन मेन एक मुद्दे की बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए, इन हालात में रहते हुए भी ज़िंदा हैं तो आप खुश नसीब हैं, आप एक प्रिविलेज्ड हैं। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं कि जिनको पता है कि जिस रास्ते पर वो निकल रहे हैं ऐन मुमकिन है कि उस रास्ते पे उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो जा रहे हैं। और वहाँ पे एक न्यूबॉर्न बेबी की लाश भी मिली है, तो आप उन माँ बाप की मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को वो अपने साथ लेकर गए हैं तो किस हद तक मजबूर होंगे कि उनको पता है कि जिस कश्ती में वो जा रहे हैं वो कश्ती डूब सकती है। जिनके साथ जा रहे हैं वो ह्यूमन स्मगलर्स हैं, वो उनके बच्चे का उनका सौदा भी कर सकते हैं, उनको रास्ते में मार सकते हैं। उन माँ बाप की मजबूरी का अंदाज़ा आप में से कोई भी नहीं लगा सकता, ना मैं लगा सकता हूँ, ना हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के फिगर्स हैं, जो हमारे यहाँ डिक्टेटर्स हैं, ना वो लगा सकते हैं। इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये 75% जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, पहले भी वहाँ पर ऐसे हादसा हो चुके हैं, जो इटली में जाते हैं लोग, वहाँ पर जाके वो मतलब किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि जो घटिया तरीन नौकरियाँ होती हैं वहाँ पे जा कर लोग वो करने पर मजबूर होते हैं। तो तकरीबन कुछ 1 साल भी लगता है पाकिस्तान से तुर्की, अफ़गानिस्तान, पता नहीं कौन से रूट से होते हुए लोग इटली तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। पहले सोमालिया और अफ़गानिस्तान जैसे जो मुल्क थे ना, जिनके हालात बहुत हद तक ख़राब थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, राइट्स नहीं थे, उसके लोग इस तरह से जाते थे डंकी लगा कर और इस तरह के रूट्स से जहाँ पर उनको पता होता था कि ख़तरा है, ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग भी जाना शुरू हो गए हैं। तो आप पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बंदे को पता है कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस रास्ते पे मेरी मौत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो जा रहा है। इससे ज़्यादा एक रियासत की नाकामी क्या है कि वो खुद एक बंदा अपनी खुशी से मौत को गले लगा रहा है। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है कि हमें बहुत दुख हुआ इस हादसे पर, लेकिन ना उनको शर्म आएगी, ना जो बाकी यहाँ पे अशराफियाँ हैं हमारे मुल्क की उनको शर्म आएगी। डॉन का एक आर्टिकल, उसमें हेडलाइन लिखी हुई जो कि बहुत फिट होती है इस पर कि इट इज़ अ डिप्रेसिंग ट्रुथ दैट वाइल द रिच पार्टी ऑन इन पाकिस्तान द पुअर आर बेरेफ्ट ऑफ होप। मतलब कि रिच जो यहाँ का अशराफिया है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान में जो मर्ज़ी हो जाए। अभी 40% महंगाई है, कल को 50% हो जाएगी, उनको असर नहीं होता। जो एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी है कि जिसकी 1 साल के बाद 40% जो महंगाई है उसकी आमदनी उतनी कम हो जाएगी। 40% मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 साल के बाद शायद इस तरह के और हादसात आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें सारे के सारे लोग पाकिस्तानी होंगे जो किसी साहिल पर जिनकी लाशें पड़ी हुई मिलेंगी हमें। इस सब हालात में समझ से बालातर है कि हमारे हुक्मरान, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारे जो पार्टी के डिक्टेटर्स हैं, चाहे वो PTI के हैं, PMLN के हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जो जमहूरियत का सिर्फ राग लापते हैं, वो जमहूर के लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में इस रियासत का क्या बनेगा? ऐसे लोग किधर जाएंगे जिनको उम्मीद ही नहीं है यार, कि वो उनको जीने की उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में। इससे अच्छा वो समझते हैं कि वो मौत को गले लगा लें। वहाँ पे एक छोटे बच्चे की लाश भी मिली है उस जो हादसा हुआ है। तो आप उन माँ बाप की मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने मजबूर होंगे। कुछ पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ भी किए गए थे, पहले भी इस तरह के हादसा हुए थे, तो वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान से इसलिए निकले हैं कि क्योंकि हमें वहाँ पे राइट्स नहीं मिलते, हमें वहाँ पे खाने को नहीं मिलता, और इस हद तक मजबूर हो गए पाकिस्तानी। इस पे मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं। शायद हमारे अशराफिया के पास हो, ट्वीट्स करने के बजाय भी शायद वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।